Very good morning, all the Bestway लीडर्स एंड एसोसिएट। और सबसे पहले जितने भी यहाँ हमारा बेस्टवे प्रमोटर है जो न्यूली अपॉइंटेड, सभी को मोस्ट वेलकम। और दूसरा बात, जितना भी बेस्टवे लीडर्स है सभी को मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम ऑल द बेस्टवे फाइटर। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। आप सभी को पता है कि हम लोग ने थोड़ा दिन पहले ही RTW3 कंप्लीट करके आया। दैट वाज द अमेजिंग एंड सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम एवर हैड बाय द बेस्टवे। और बहुत बड़ा रिस्पांस रहा। 2 दिन का ट्रेनिंग था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गया। उसके बाद में तीसरा दिन था रिकॉग्नाइजेशन में, जहां आप लोगों ने देखा कि एक बेडशीट से लेके 2 कार अचीवर जोसिला मैम और जी मैम को दोनों ने कार अचीव किया। उसको हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे उनको भी रिकॉग्नाइजेशन किया। उसके बाद नया प्रमोटर अपॉइंट हुए, तो अब हमारा कंपनी में 5 नए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जुड़ गया, हमारे साथ में जुड़ गया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा कंपनी को और बड़े लेवल पे बूस्टिंग मिलेगा और कंपनी को हम बहुत बड़े लेवल पे लेके चलेंगे और हमारा जो डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो और मैं सभी जितना भी यहाँ पे लीडर्स है जो एसोसिएट है, चाहे उन्होंने RTW अटेंड किया हो या ना किया हो, लेकिन आई थैंक्स ईच एंड एवरी वन, यू ऑल बीइंग पार्ट ऑफ बेस्टवे फॉर लास्ट 7 ईयर्स। इसके लिए मैं आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो आज का ट्रेनिंग है, सॉरी आज का जो सेशन है इट्स नॉट ट्रेनिंग, ये एक आपका इन्फॉर्मेशन मैं देना जा रहा हूँ। क्योंकि जब हमने RTW 3 ऑर्गेनाइज किए थे रिसेंटली, जो हम लोग ने 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक का जो हमने गुवाहाटी पे हम सब ने मिलकर गुवाहाटी पे लगाए थे, तो वहाँ पे एक डिसीजन आया था कि हम लोगों को क्या था RTW4 करना है। क्योंकि हमेशा जब भी हम लोग ने RTW किया, हमारा बिजनेस में हमेशा प्लस रहा। चाहे वो RTW1 हो, चाहे RTW3 हो, या चाहे अभी हम लोग ने RTW1 हो, RTW2 हो, और रिसेंटली हम लोग ने जो RTW3 किया। तो हमेशा जब भी हम लोग ना जब भी RTW करता है, तो क्या था रेसिडेंशियल ट्रेनिंग वर्कशॉप करता है, तब क्या हो गया, क्या हुआ कि हमारा बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे ग्रो हुआ। तो ये नेटवर्किंग बिजनेस में ये बोला जाता है कि जो चीज़ करके आपको बार बार सक्सेस मिलता है उसको क्या करना चाहिए, लगातार करते जाना चाहिए। तो देखो कंपनी का सोच कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम अभी कहाँ कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे कि रेडिसन ब्लू गुवाहाटी में एवरी टाइम RTW करते थे। लेकिन अब सॉरी अभी हम लोग का मैं कहता माइंडसेट को देखिए, हमारा विजन को देखिए, हम लोगों का विजन को देखिए, अब सबका विजन को देखिए। अब हम इस RTW को कहाँ करने जा, एब्रॉड में करने जा रहे हैं, जहाँ पे यहाँ जो रेडिसन ब्लू प्लाजा बैंकॉक थाईलैंड में हम लोग करने जा रहे हैं। और ये मेरे हिसाब से मिड नवंबर या लास्ट पार्ट ऑफ नवंबर को होगा। तो ये बहुत बड़े लेवल पे ट्रेनिंग होगा। और इसका क्या इम्पोर्टेंट है मैं आपके साथ में आज डिस्कशन करना चाहूँगा। तो आज का जो डिस्कशन का या जो आज का जो मीटिंग है उसका टॉपिक है प्रमोशन ऑफ RTW4 एंड 4 नाइट 5 डेज थाईलैंड ट्रिप। ये इनका आज का क्या हेडलाइन है, जो न्यूज़ में हेडलाइन दिखाता ना, तो आज का हेडलाइन है या ब्रेकिंग न्यूज़ होता है, जो न्यूज़ में नहीं दिखाते ब्रेकिंग न्यूज़। तो आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है प्रमोशन ऑफ RTW4 एंड 4 नाइट एंड 5 डेज थाईलैंड ट्रिप। तो देखो सबसे पहले चीज़ तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी वहाँ करने जा रहा है। पहले एक्टिविटी से ट्रेनिंग, और दूसरा एक्टिविटी से वहाँ पे घूमना, विजिट करना, हमें जगह को एक्सप्लोर करना, लोगों को एक्सप्लोर करना, है ना। तो ये चीज़ें 2 टाइप्स ऑफ मैंने एक्टिविटीज़ हमारा वहाँ रहेगा। लेकिन हम लोगों ने साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को क्यों एक साथ में इमलगम किया, ताकि अब सीखे भी और घूमे भी। मतलब एक तीर में 2 शिकार। आपने चला एक ही तीर, लेकिन लग गया ट्रेनिंग को भी, लग गया थाईलैंड में घूमने का भी। तो एक तीर में 2 शिकार, मतलब आपका टाइम पूरा तरह यूटिलाइजेशन में हो। क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस में ये बोला जाता है कि सीखना तो मैंने कहता हर फील्ड में यू हैव टू लर्न। लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस में ये बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर मैंने कहता इस बिजनेस से आपको ग्रोथ चाहिए, तब तो क्या है कि सबसे ज़्यादा सीखना पड़ेगा हम लोगों को। ये फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट ऑफ नेटवर्किंग बिजनेस। देखो
जैसे अभी कुछ चीज़ों को मैं लेके बोलूँगा। जैसे अभी आपको मोटरसाइकिल चलाना है, आपको पहला तो नॉलेज होना पड़ेगा ना कि मोटरसाइकिल का ब्रेक कहाँ लगता है, गियर कैसे चेंज करना है, एक्सीलेटर कैसे दबाना है। आप वो नॉलेज गेन करते हो, लेकिन अब वो नॉलेज के साथ में अगर आप प्रैक्टिस करोगे, चलाने के लिए कोशिश करोगे, तो आपको क्या होगा, ब्रेक मारने का स्किल भी आ जाएगा, उसके बाद में एक्सीलेटर दबाने का भी स्किल आ जाएगा, गियर चेंज करने का भी स्किल आ जाएगा, है ना। तो क्या चीज़ होगा, तो आप परफेक्टली उस चीज़ को राइड कर सकते हो। एक एग्जांपल घर का ही ले लेते हैं, जो लेडीज लोग हैं, आप खाना बनाते हो आप लोग, तो स्पेशली लेडीज लोग खाना बनाते हो, जैसे कुकर से आप खाना बनाते हो, तो आपको पता होता है कि या कुकर में चावल तो डालना है, पानी डालना है, और उसको बंद करके फिर क्या करना है, 2 मिनट आपको गैस में गैस का ऊपर रख देना है, फिर वो पकना है, फिर उतारना है, फिर वो खाना है। लेकिन आपको पानी कितना डालना चाहिए उसमें स्किल आपको पता नहीं है, चावल कितना डालना चाहिए स्किल आपको पता नहीं है ना। तो गैस कितना जलाना है उसका स्किल पता नहीं है। और आप 2 सीटी का बाजे में अगर 4 सीटी बचने का आप बचने दोगे, तो ऑब्वियसली वो खाना जलेगा कि नहीं जलेगा। तो खाना बनाने के साथ साथ में, नॉलेज के साथ साथ में, आपको कुकिंग का स्किल भी तो आना पड़ेगा। देखो हर फील्ड में, अब मैंने आपको मान के चलिए, आपको डूइंग एमबीबीएस, लेकिन आपने एमबीबीएस का नॉलेज तो है, लेकिन मेडिसिन क्या क्या देना चाहिए स्किल, है ना, ऑपरेशन का स्किल। अगर वो चीजें आपके पास में स्किल नहीं है, तो आप उस जगह पर आप मास्टरी नहीं कर सकते हो। यू कैन बी मास्टर ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, और यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया। तो वही बात है कि देखो, नेटवर्किंग बिजनेस में हमेशा ये बोला जाता है कि, और ये सच्चाई है, दिस इज द मैंने ट्रूथ, कि नॉलेज का बिना और स्किल के बिना आप इस बिजनेस में फेल है। आप लोग मानो, इसको आप मानना पड़ेगा, ये आप मान के चलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हम आप लोगों को बताते हैं ना कि देखो, जिस लीडर का, जिस एसोसिएट का अगर काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर लीडर्स एंड एसोसिएट इज नॉट इंटरेस्टेड इन नॉलेज एंड लर्निंग स्किल। प्रॉब्लम वहां पे है। लेकिन जो आप देखो, जो लीडर्स बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, नॉलेज पे फोकस कर रहा है, और मैंने स्किल पे फोकस कर रहा है, जो एसोसिएट बहुत ज़्यादा नॉलेज का ऊपर काम कर रहा है, स्किल का ऊपर काम कर रहा है, देखो उनका ज्वाइनिंग भी आता है, उनका डेली पे आउट भी ज़्यादा होगा, उनका लेवल भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और उसका सिस्टम का रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और जो नॉलेज और स्किल को सीखता है, उसका देखना कि मंथली बोनस या टारगेट भी बहुत आसान से अचीव होता है। मान के चलो, अब ये होल बेस्ट वे नेटवर्क बिजनेस में 2 महीने का टारगेट दिया था, 2 महीने का टारगेट दिया था कार का। उसमें आप लोग ने देखना, एक जोशिला मैम ने अचीव किया और एक आंजी मैम ने अचीव किया। तो आप सोचो, आप इसको मान के चलो, मीन्स दिस 2 पर्टिकुलर पर्सन, अ लीडर इज गिविंग इंपॉर्टेंट टू द नॉलेज, लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग। और जो लर्निंग और टीचिंग में ज्यादा फोकस करता है ना, उसका टीम का ग्रोथ होता ही होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो लीडर लर्निंग और टीचिंग में फोकस नहीं करता है, उसका टीम भी क्रॉस होता है, वो खुद भी क्रॉस होता है। ऑब्वियसली टीम क्रॉस होगा तो उसका तो मैंने, वो हमेशा हम लोग बोलते हैं ना, राजा बिना प्रजा हो गया है कि नहीं। अब उस देश का राजा का क्या काम, जिसके पास में पब्लिक ही नहीं है, लोग ही नहीं है। तो हमारा बिजनेस में भी होता जनरली क्या है कि मैंने कहा था, नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं करने की वजह से, स्किल का ऊपर फोकस नहीं करने की वजह से, मैंने कहा था मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में क्या होता है, क्रॉस होता है। तो अगर इस बिजनेस से क्रॉस से बचना है, डूबने से बचना है, तो यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंट टू द ट्रेनिंग, you have to give the important training, and training will provide you knowledge and skill. There is no other option. हम आपको बता देते हैं, मैं फैक्ट, आप लोग, दिस इज द फैक्ट, आप मानना ही पड़ेगा। अगर इसको नहीं मानोगे, मीन्स यू विल बी क्रॉसिंग इन दिस बिजनेस। हो मैक्सिमम लोगों का ऐसे ही हुआ
ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी ऑफ नेटवर्किंग बिजनेस। देखो ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि ट्रेनिंग विल प्रोवाइड यू नॉलेज, है ना। और नॉलेज क्या करेगा? नॉलेज क्या करेगा कि आपका स्किल को अपग्रेड करेगा, ये आपका स्किल को शार्पन करेगा। जैसे कट पेंसिल होता है ना, जो कट पेंसिल अगर आप शार्पन नहीं करोगे वो नहीं लिख पाओगे, बार बार दो जैसे अभी आप लिखते 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 उसका शार्पन कम हो जाता है, देन यू हैव टू रीशार्पन इट। उसी तरह इस बिजनेस में भी क्या है, जब आपका काम नहीं चल रहा होता ना, व्हेन योर वर्क इज नॉट गोइंग प्रॉपर्ली, आपका टीम काम नहीं कर रहा, आप काम नहीं कर पा रहा, अब नेगेटिविटी में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा अपने आप को शार्पन करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और उसके लिए यू हैव टू गो टू द ट्रेनिंग। देयर इज नो अदर ऑप्शन माय डियर फाइटर्स, देयर इज नो ऑप्शन, ये मान के चलो, है ना। देखो स्किल आपको सक्सेस बनाएगा, जिसके पास जितना स्किल है वो इतना ग्रो करेगा, जिसके पास जितना कम स्किल है वो क्या करेगा? उसका ग्रोथ में उसका ग्रोथ में क्या कमी आएगा। दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस बिजनेस। देखो आप क्या करेगा कि ट्रेनिंग जो है आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाएगा। ट्रेनिंग मैक्सिमम एसोसिएट व्हाट दे आर डूइंग हार्ड वर्क। चलो इनिशियली when you are in level 1, initially when you join in बैच में level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6, मैं इसको तो हम मान के मैंने level 5 तो मान के चलता है कि ये हार्ड वर्क कर रहा है, उसको तो चलो ठीक है हार्ड वर्क कर रहा है, वो हम मानता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मैंने ये भी देखा कि 6 लेवल से लेके चाहे 10 11 हो, वो भी हार्ड वर्क कर रहा है और उसका बिजनेस ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। 10,000 का टीम है, 16,000 का टीम है, 20,000 का टीम है, बट स्टिल दैट लीडर इज डूइंग हार्ड वर्क। क्योंकि वाई? क्योंकि उसने नॉलेज को नहीं लिया, सिस्टम का नॉलेज को नहीं लिया, और सिस्टम का नॉलेज को लिया भी है। अगर दैट पर्सन में हैव दैट एसोसिएट लीडर्स में हैव द गेन द नॉलेज, बट उन्होंने क्या, ही और सी डिडंट इंपार्ट दैट नॉलेज टू द टीम। नॉलेज तो नहीं आता, इसलिए नॉलेज को डुप्लीकेट नहीं कर पाया, ये भी है। दूसरा बात, नॉलेज है लेकिन नॉलेज होते हुए भी, सिस्टम का नॉलेज होते हुए भी उसने क्या किया? सिस्टम का नॉलेज को नीचे इंपार्ट नहीं किया। इसके वजह से वो हमेशा हार्ड वर्क करता है, वो क्या करता है? स्मार्ट वर्क के तरफ नहीं जाता, है ना। देखो अगर आपके पास में सिस्टम का नॉलेज होगा, देन ओनली यू कैन डुप्लीकेट सिस्टम नॉलेज टू योर टीम, है कि नहीं बोले आप लोग? अगर आप लोगों के पास सिस्टम का नॉलेज होगा तभी तो आप सिस्टम का नॉलेज नीचे टीम को डुप्लीकेट कर पाएगा ना। अगर आपको सिस्टम का नॉलेज ही नहीं है तो आप नीचे डुप्लीकेट करोगे कैसे? मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं खाना बनाना सिखाऊंगा कैसे, है ना। मुझे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, मैं कैसे? मुझे मोटरसाइकिल नहीं चलाना आता, मैं नवा कुमार साहब को मोटरसाइकिल चलाना सिखाएगा क्या? मैं उसको एक्सीडेंट ही कराऊंगा, और नवा कुमार को एक्सीडेंट करा के नुकसान क्या मेरा ही होगा। नवा कुमार साहब पार्टी बांध के घर में बैठ जाएगा, वो काम नहीं करेगा, तो मैं वो पार्टी बांध के घर बैठ गया तो मैं भी पार्टी बांध के घर में बैठ गया, बराबरी हो गया। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हम एक्सीडेंट हो जाते हैं, खुद भी सीखते नहीं है और नीचे भी सिखाते नहीं है, तो हमारे नीचे का टीम है जो लीडर है वो एक्सीडेंट होकर बैठ जाता है और हम तो उसके ऊपर डिपेंड करके बैठता है, फिर हम भी ऑटोमेटिकली हम खुद एक्सीडेंट हो जाते हैं। बात वही जाके आता है। तो बात यह है कि जब आपको सिस्टम का नॉलेज आपको पता ही नहीं है तो यू कैन नॉट इम्पार्ट सिस्टम नॉलेज टू द टीम। दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस बिजनेस। ये चीजें सीखो। और देखो वही बात है, अगर आपको पास में स्किल, मैंने कहता आपके पास में क्या है, सिस्टम का स्किल ही नहीं है, पता है, तो यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट सिस्टम स्किल टू द टीम। ये चीजें फिर वहां एक्सीडेंट, है ना। आपका हमारा नहीं सीखने के वजह से मेरा टीम ऐसे एक्सीडेंट हो गया मेरे वजह से। इसलिए हमारा काम क्या है कि जैसे हम लीडर से एसोसिएट का, जैसे नया एसोसिएट है, मैं तो उनको बोलूंगा कि ये आपके लिए एक उसको क्या बोलता है, अलार्म है। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि आप इससे रेडी हो जाइए। और मैं लीडर्स को यही बोलूंगा,
सुधर जाइए बस। और आप क्या कीजिए, लर्निंग एंड टीचिंग पे फोकस कीजिए। अगर आपके पास स्किल, आपके पास में सिस्टम का स्किल होगा, देन ओनली यू कैन इम्पार्ट सिस्टम स्किल टू द टीम। इफ यू डजंट हैव कहता सिस्टम स्किल, यू कैन नॉट इम्पार्ट सिस्टम स्किल टू द टीम। ये नहीं हो पाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूं, जिसके पास में सिस्टम का नॉलेज है, जिसके पास में सिस्टम का स्किल है, ऑब्वियसली उसका बिजनेस भी बढ़ता है, उसका टीम का बिजनेस भी बढ़ता है, और हर फील्ड में वो आगे रहता है। तो ये चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो, नो लर्निंग नो अर्निंग बोलता है, हमेशा बोलता है। दिस थिंग आई हैज बीन रिपीटिंग फॉर 7 years। मैं क्या बोलता हमेशा, नो लर्निंग नो अर्निंग। अब लर्न में से ई को हटा दो, क्या अर्न, है ना। लर्न, LEARN, लर्न। लर्न में से अब आपको एल को हटा दो, क्या हो, अर्न। आप सीखोगे तभी कमाओगे, अगर नहीं सीखोगे तो नहीं कमाओगे। ये नेटवर्किंग बिजनेस का क्या है, सच्चाई है, ठीक है। तो देखो, मैंने जो स्किल और नॉलेज है ना, वो आपको टीम को रिटेन करता है। क्योंकि अगर देखो, आपके पास में अगर नॉलेज है, स्किल है, आप कहीं भी, मैं जैसे बहुत सारा लीडर्स है, बहुत सारा मैंने लीडर्स को देखा कि वो बहुत बड़े स्टेज वर्क करता है, दे हैव कैपेसिटी स्टेज वर्क करने में, पब्लिक स्पीकिंग में और कम्युनिकेशन में। तो मैंने देखा है कि ऐसा लीडर है जो लोगों को साथ में लेके चलता है। क्योंकि जब आपके पास बहुत बड़ा टीम हो जाता है, तो होता क्या है कि जनरली स्टेज ही एक ऐसा जगह है जहां से आप लोगों को कंट्रोल कर सकता है। यू कैन नॉट गो टू ईच इंडिविजुअल हाउस एंड कंट्रोल देम। आपको कंट्रोल करना, मान के चले आज जूम में 118 लोग हैं, अभी देखो 118 लोग हैं। तो क्या हुआ, मान के चले, मैं अपने आप को इतना जानता नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो कुछ भी जानते हो, तो अभी क्या कर रहा है, मैं स्टेज को कवर कर रहा हूं और आप पब्लिक हो, तो मेरा इतना तो कैपेसिटी है कि मैं लोगों को लीड कर सकता हूं। तो आज 118 लोग यहां पे, तो इसका मतलब है कि इस बिजनेस में मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है कि लोग मेरे बातें को मान रहा है और मेरे बातें को सुन रहा है। चाहे अच्छा बोल, चाहे हिंदी ठीक हो या ना हो, चाहे अंग्रेजी उल्टा पुल्टा बोलता हो, लेकिन 119 लोग तो है ना। तो इसका मतलब माई फ्यूचर इज वेरी गुड इन दिस बिजनेस। उसी तरह आप लोगों को भी अपना फ्यूचर इस बिजनेस में ब्राइट चाहिए, तो आपको लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और लर्निंग से ही आप टीचिंग कर सकोगे, और सीखेगा तो लोग काम करेगा, तभी जाके उनको भी अपने सपने उन लोगों का भी सपने पूरा होगा, और अब सभी का भी सपने पूरा होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। इसके लिए क्या है, नॉलेज और स्किल के लिए और टीम को सस्टेन रखने के लिए और लॉन्ग रन पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग में ही आने पड़ेगा, और देयर इज नो चॉइस। मैं आप लोगों को जो थाईलैंड में जो वहां पे जो ट्रेनिंग होगा उसके लिए और बोल के मोटिवेट नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों को जो सच देखो, ट्रेनिंग चाहे 5 लोगों का हो, चाहे यहाँ 121 हो गया, अभी 121 लोग हैं, 121 लोगों का हो, चाहे 2 लोगों का हो, चाहे 1000 लोगों का हो, ट्रेनिंग लेना चाहिए और ट्रेनिंग देना चाहिए। इसके बिना आप बार बार एक ही वर्ड को आप लोग सोच रहे हो, रिपीट कर रहे हैं, इसका बिना आप इस इंडस्ट्री से, इसके बिना आप इस बिजनेस से, इसके बिना आप बेस्ट वे से कभी जीरो से हीरो नहीं बन सकता है। अगर आपको हीरो बनना है, आप तो हीरो बनने के लिए आए हो ना, बेस्ट वे में हम हीरो बनने के लिए आए ना। अगर आपको हीरो बनना है इस बिजनेस से, तो आपको ट्रेनिंग में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ट्रेनिंग में आना, ट्रेनिंग देना, इसका मतलब नहीं है कि यू हैव टू बी हैव अ गुड नॉलेज ऑन कमांड ऑन इंग्लिश, आपका कमांड है हिंदी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखो मणिपुर में क्या अपना लैंग्वेज से बोल बोल के इतना लोग कमा रहा है, नागालैंड में देखो अपना लैंग्वेज से बोल बोल के इतना कमा रहा है, त्रिपुरा में अपना लैंग्वेज से बोल के इतना कमा रहा है। लर्निंग जस्ट मैंने ये लोग समझते हैं कि लर्निंग मतलब आई शुड नो हिंदी एंड इंग्लिश। लर्निंग तो अपना लैंग्वेज से भी होता ना।
और ऐसे ऐसे स्टेट है, ऐसे ऐसे कंट्री है जहाँ जहाँ लोग हिंदी क्या है इंग्लिश क्या है मालूम ही नहीं है, लेकिन उस कंट्री का उस स्टेट का नेटवर्किंग बिजनेस का ग्रोथ देखेगा तो जहाँ हिंदी बोला जाता है, जहाँ अंग्रेजी बोला जाता है, उससे भी ज़्यादा है। नॉलेज का रियल मीन्स वही तो है, जिस चीज़ में आप माहिर हो अपने लैंग्वेज में, उस माहिर से जिस लैंग्वेज में आप माहिर हो तो उस लैंग्वेज से आप बेस्ट वे का सिस्टम को सीख लो ना, सिस्टम का नॉलेज गेन ले लो। मैंने कहा बेस्ट वे का जो सिस्टम का स्किल गेन कर लो और फिर आप वहाँ बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हो। देखो ये हो गया पार्ट 1 वाई ट्रेनिंग, लेकिन वाई ट्रेनिंग इन बैंकॉक ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब ट्रेनिंग हमने तो इंडिया में कई बार किया, बहुत जगह एवरी मंथ हम लोग करते हैं, बड़े लेवल पे हम करते हैं, लेकिन बैंकॉक में वाई वी हैव चूजन टू कंडक्ट दिस RTW ट्रेनिंग इन बैंकॉक, इसका बहुत बड़ा फायदा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन छुपा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंपनी का सोच है, इसके पीछे कंपनी का लीडर का सोच है, इसके पीछे हर सिंगल बेस्ट वे एसोसिएट का सोच है। और वो क्या है मैं 5 मिनट में बताना चाहूंगा। देखो क्योंकि इस तरह का अदर कंट्रीज में आप सभी को पता है कि हमारा बेस्ट वे अभी 7 इयर्स ऑलरेडी हो चुका है, अभी 8 इयर्स होने जा रहा है। ये कमिंग अप्रैल 16 में सॉरी अप्रैल 2025 में ऑलमोस्ट इट विल बी 8 इयर्स। लेकिन देखो इतना कम उम्र का नेटवर्किंग बिजनेस, अभी तो बच्चा ही है, 8 साल का बच्चा ही है, लेकिन 8 साल का बच्चा का कंपनी का सोच देखिए, हम कहाँ का सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा विजन बहुत बड़ा है और बैंकॉक में ट्रेनिंग कंडक्ट कराने से हमारा विजन को ये कैसे प्लास कर सकता है, हमारा विजन को ये आगे कैसे अपने माइलस्टोन डेस्टिनेशन में पहुंचा सकता है, ये चीजें हम आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो बैंकॉक में ट्रेनिंग लगाने से क्या होगा, इससे हमारा कंपनी का भी एक्सपोजर मिलेगा और आप हमारा जो बेस्ट वे नेटवर्क को भी एक्सपोजर मिलेगा। लोगों को जो अब्रॉड कंट्री है, द पीपल फ्रॉम अदर कंट्री ग्लोबली पीपल विल कम टू नो दैट कि इतना बड़े लेवल पे बेस्ट वे का नेटवर्किंग बिजनेस चल रहा है। देखो अब हम थाईलैंड गए, ऑब्वियसली आप वहां जाओगे, लोगों से मिलोगे, पीपल विल आस्क आप सब इतना इकट्ठा यहाँ किस लिए हो, आप लोग यहाँ पे व्हाई यू ऑल हैव गैदर्ड हियर। ऑब्वियसली आप तो क्या बोलोगे, कुछ दूसरा बात तो करोगे नहीं, आप तो बोलोगे कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हैं और बैंकॉक थाईलैंड को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो वो पूछेगा कौन सा नेटवर्किंग बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, आप बिजनेस के बारे में बताओगे। अब इसी तरह जैसे हम दुबई गए थे, दुबई में जब गए थे वहां पे भी लोगों ने पूछा ये क्या चीज है, हम लोगों ने बेस्ट वे के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, बिजनेस पैटर्न के बारे में बताया, बेस्ट वे में क्या अपॉर्चुनिटी है बताया। आप दुबई में बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग है, अभी भी 4-5 लोग मुझे डेली व्हाट्सएप करते हैं, कभी कभी कॉल करके बोलता है कि हम लोग करना चाहता है आप आइए, लेकिन हम लोग के पास समय नहीं मिले। मैंने कुछ लोग तो सोच रहे हैं सर ऐसे फेंक रहा है, हम नहीं फेंक रहा है, हम आपको कोई अगर प्रूफ चाहिए तो हम व्हाट्सएप मैसेज भी दिखा सकता हूँ। वो लोग बोल रहे हैं कि सर आप आइए दुबई में काम स्टार्ट करने के लिए। ऑलरेडी 5-6 ज्वाइनिंग है वहाँ पे भी, लोग काम करना चाहता है। तो क्या हुआ, आपका बेस्ट वे को लोग जान रहा है ना, आपका बिजनेस को लोग जान रहा है, आपको पहचान बढ़ रहा है ना, तो कैसे आपका नेम एंड फेम कैसे नहीं मिलेगा। यही कारण है कि थाईलैंड में ट्रेनिंग लगाने का बेसिक थिंग इज दैट इट विल गिव एक्सपोजर ऑफ कंपनी एंड आवर नेटवर्क मतलब हम सब है कि नहीं। उसके बाद में इससे क्या होगा, हमें न्यू एक्सपोजर भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जैसे ट्रेनिंग हम यहाँ पे भी लेते हैं, लेकिन जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर हर जगह का अपना अलग अलग होता है। जैसे हमने RTW3 गुवाहाटी में किया, दैट वाज टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर, कितना मजा आया। अगर हम थाईलैंड में वही चीज करते हैं, दैट विल गिव अस टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर। तो इससे क्या होगा, हमें न्यू एक्सपोजर भी मिलेगा, हमें नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एंड वी विल फीलिंग प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। हम लोग
खुद को प्राउड फील करेगा, यार हम लोगों ने, मैंने कहा थाईलैंड में इतने बड़े लेवल पे RTW कर दिया, तो प्राउड फील होगा कि नहीं होगा बोलो। आपका कंपनी इतने बड़े लेवल पे थाईलैंड पे वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा है, आपको मैंने पूरा हम लोग थाईलैंड को एक्सप्लोर करना जा रहा है, तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट होगा कि नहीं होगा, है ना, ऑब्वियसली होगा। उसके बाद यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट प्राउड मोमेंट। अब आप हमेशा कहानी करोगे, थाईलैंड गया था, ट्रेनिंग लिया, घूमा, लोगों को दिखाओगे, लोग आपका थाईलैंड का ट्रेनिंग का मतलब फोटो देके, आपका थाईलैंड में जो आपने थाईलैंड में सारा जगह विजिट किया उनका पिक्चर देके, फोटो देके वो आपके साथ बिजनेस आएगा। वो भी बोलेगा मैं भी नेक्स्ट RTW आप लोग के साथ दुबई जाना चाहता हूँ, अमेरिका जाना चाहता हूँ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मैं भी आप लोगों के साथ मैं थाईलैंड घूमना चाहता हूँ, सिंगापुर घूमना चाहता हूँ, दुबई घूमना चाहता हूँ, हांगकांग घूमना चाहता हूँ, इंडोनेशियन घूमना चाहता हूँ, अमेरिका घूमना चाहता हूँ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। और बोलने के लिए, जाने के लिए वो आपके साथ तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखो, बाहर घूमना भी एक बहुत बड़ा कहता बिजनेस को ग्रोथ करने का है। लोग बोलते हैं ना, जैसे आप अपना खर्चा करके के जाओगे, वो आप पर्सनल इंटरेस्ट में जाओगे, घूम के आओगे, उसमें ना आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। हाँ, घूम के मजा तो आया, लेकिन आपका पैसा भी तो खर्चा हुआ है ना, और बिजनेस भी तो होगा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आप गए, कंपनी ने आपको फ्री में घुमाया, फ्री में ट्रेनिंग भी लिया, फ्री में भी घुमाया, और आप और ऊपर से आपका बिजनेस भी बन गया। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंकॉक पे RTW कंडक्ट कर रहा है। देखो, आपका सोच बढ़ेगा, यू हैव द ग्रेट आउटलुक, है ना, आपका माइंडसेट बदलेगा, आपका माइंडसेट भी टोटली बदलेगा। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि सोच बहुत छोटा होता है। मैंने लोग बोलता है, अरे कहाँ बेस में ये कर पाएगा, कहाँ वो कर पाएगा, कहाँ ये लीडर वहाँ मैंने इतना बड़ा ट्रेनिंग कंडक्ट कर पाएगा, वहाँ मैंने कहता वहाँ जाना और वहाँ मतलब ट्रेनिंग कंडक्ट कराना, वहाँ घूमना, ये दैट इज द आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। बहुत सारे लोग ऐसा सोचता है, लेकिन जब आप जाओगे तो आपका जो सोच है ना, आउटलुक, दैट विल बी ग्रेट, दैट विल बी डिफरेंट, और आपका माइंडसेट भी बदलेगा, आपका एटीट्यूड में भी ग्रोथ आएगा। आपका सोच, आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, क्योंकि आपका ग्रोथ आएगा, ऑब्वियसली यू हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैंने देखो, एक दिन का ट्रेनिंग है और क्या 4 दिन का घूमना है, लेकिन 5 डेज में जो आपका सोच पहले 5 ईयर्स मान के चलिए 7 ईयर्स से, 5 ईयर्स से, 4 ईयर्स से, 3 ईयर्स से जब सोच नहीं बन पा रहा था, वो सोच आपका नहीं बन पा रहा था, मान के चले आपका कुछ टीम लोगों का नहीं बन पा रहा था, तो वो वहां जाके बनेगा। इसलिए इस ट्रेनिंग को मैंने कहा था इस ट्रेनिंग को अटेंड करना बहुत जरूरी है। और देखो, आपका सोच, आपका पर्सपेक्टिव थिंकिंग ना, पर्सपेक्टिव थिंकिंग कंपनी को लेके, नेटवर्क को लेके, मैंने कहते दुनिया को लेके, ये सारा चीजें चेंज में आने वाला है। और दूसरी बात है, देखो, जब आप वहां पे आप ट्रेनिंग लोगे, आप वहां पे घूमोगे, पीपुल विल कम टू नो अबाउट पावर ऑफ बेस्ट वे, है ना, और हमारा कंपनी का ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन होगा, दुनिया हमें जानने लगेगा, दुनिया बेस्ट वे को जानने लगेगा, दुनिया आपको जानने लगेगा। तो कितने बड़े लेवल पे काम होगा, आप सोचो, है कि नहीं। आपको यू विल बी हैविंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड योर बिजनेस ग्लोबली। अब हम कुआं का मेढा नेटवर्किंग बिजनेस में, तो मैंने अब हम कुआं का मेढा का सोच बना के तो नहीं बैठ सकता है, हमें समुद्र का मच्छी बनना पड़ेगा। कुआं का मेढा बन के हम नहीं बैठ सकते हैं, हमें समुद्र का मच्छी बनना पड़ेगा। और हम ये नहीं सोच सकते, बहुत सारे लोग तो ये सोचेंगे, ये सर तो नहीं होने वाला बात करता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोशिश करेगा तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आपको कोशिश करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, यू विल गेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड योर बिजनेस ग्लोबली, है ना। देखो, अगर आपका बिजनेस आपका ट्रेनिंग लेने से, लोगों का ट्रेनिंग लेने से, आपका थाईलैंड एक्सप्लोरिंग करने से, टीम का मैंने कहा थाईलैंड एक्सप्लोरिंग करने से, आपका बिजनेस ग्लोबली ग्रो होने से, ऑब्वियसली
सॉरी अल्टीमेटली योर ड्रीम विल बी अचीव। जो आपके सपने थे बेस्ट वे में, तो वो पूरा होगा। इसी के लिए हम लोग RTW वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं रेडिसन ब्लू प्लाजा बैंकॉक थाईलैंड में। और मैंने ऑलरेडी बताया कि ये ट्रेनिंग होगा मिड नवंबर या लास्ट पार्ट ऑफ नवंबर। तो इसलिए मैं आगे कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आप लोग मेरे साथ आगे चलने को रेडी है। तो देखो, मैंने ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया, बैंकॉक में ट्रेनिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिया। लेकिन जैसे आप लोगों ने जिस तरह से RTW3 में गुवाहाटी में बहुत मस्ती किया था, है ना, वहाँ एकदम सुंदर से रह के आप लोग ने ट्रेनिंग अटेंड किया था। वो लोग का तो कहना था कि यार और एक दिन एक्सटेंशन होने से ठीक था। कुछ लोग तो घर में भी जाने को रेडी नहीं थे, कुछ लोग तो वहीं रह जाने को मन थे। अगर थाईलैंड में जाएगा तो क्या हाल होगा फिर बताओ, है ना। वो आप सारा भूल जाओगे, दुनिया भूल जाओगे। तो इसलिए कंपनी ने, बेस्ट वे ने हम सब का ग्रोथ के लिए इतना बड़ा लेवल का सोच बनाया और विजन के साथ में काम कर रहा है ना। तो आप देखिए, तो 1 डे रेसिडेंशियल वर्कशॉप होगा। दैट विल बी कंडक्टेड फर्स्ट डे। पहला दिन होगा, ये रेडिसन ब्लू प्लाजा है बैंकॉक का। इतना सुंदर है कि नहीं बोलो। आप लोगों को रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल गुवाहाटी कितना मजा लगा था। तो सोचो रेडिसन ब्लू प्लाजा और कितना सुंदर होगा, कितना मजा होगा। इसके बारे में आप लोग इमेजिन करो, अभी से इमेजिन करके उसके लिए काम स्टार्ट करो, है ना। आप देखिए, अब यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कितना सुंदर। ये आप लोग के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम को अचीव करना होगा ये। अब देखिए, है ना। अब उसके बाद में देखिए ट्रेनिंग हॉल। आप लोगों ने यहाँ पे गुवाहाटी का जो RTW3 का ट्रेनिंग हॉल देखा था, यहाँ का ट्रेनिंग हॉल देखिए गुवाहाटी का भी कम नहीं है, वो स्टैंडर्ड है। वन ऑफ द मैंने एकदम स्टैंडर्ड क्या था ट्रेनिंग हॉल है। लेकिन आप देखो जो रेडिसन ब्लू प्लाजा का जो ट्रेनिंग हॉल होगा, दैट इज द नेक्स्ट लेवल। आप एटमॉस्फेयर, हॉल का एटमॉस्फेयर देखिए ना। होटल का एटमॉस्फेयर आपने देख लिया, अब आप हॉल का एटमॉस्फेयर देखिए, है ना। हॉल का एटमॉस्फेयर देखिए कितना बढ़िया होगा बोलो। अब ट्रेनिंग सुबह से शाम तक लेने का मन होगा। चाहे आपको ट्रेनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, वो बात अलग है। लेकिन अब ये हॉल छोड़ के जाने का मन ही नहीं करेगा। आप देखिए ट्रेनिंग रूम, कितना स्टैंडर्ड ट्रेनिंग रूम है, हाई फाई स्टैंडर्ड ट्रेनिंग रूम है। आप देखो, है ना। उसके बाद में देखो गुवाहाटी का बेडरूम आप लोग ने देखा था, रेडिसन ब्लू का बेडरूम। यहाँ का बेडरूम देखो, नव कुमार साहब कितना बढ़िया बोलो। नव कुमार साहब खूब मुस्कुरा रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो ही इज वेरी एक्साइटेड दैट आई कैन लिटरली सी इन हिज आईज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ओके। तो इतना बढ़िया बेडरूम है ना। उसके बाद आप देखो इसका बाथरूम ही देख लो। आप लोग यही सोच सकता है बेडरूम में क्या सुना, हम लोग बाथरूम में सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है बोलो। देखो जितना बेडरूम है उतना जितना बड़ा बेडरूम है उतना बड़ा बाथरूम है। आप देखो, ये देखिए, है ना। आगे चलिए, अब सब तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर का तो दीवाना है ना। एवरीबॉडी आर क्रेज्ड अबाउट द ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो कितना इंटरनेशनल लेवल का आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल का ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। अब मैं अभी एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, उसको देखे तो जो नॉन वेज है उसका मुंह से तो क्या था, वो सालेवा गिरना शुरू हो जाएगा। अभी दिखाओ, देखने मन है। अब दिखाते आप लोगों को। देखो ये देखो फूड, ये फूड कौन खाना नहीं चाहेगा। कुछ लोगों का तो अभी सालेवा गिरना शुरू हो गया क्या। जोसला मैम तो खाता ही नहीं है। उसके लिए तो नहीं होगा, है ना। अभी कौन है और बता पाके पोयम मैम बहुत खुश है, पिंटू वर्मा सर और ज़्यादा खुश है। बताइए यार सर, ये सर लिखा है बहुत खुश है।
ओके ओके देखो इतना बढ़िया है। तो जिस जिस जो जो प्रियंका कैसे है मैम, वेरी हैप्पी। कासिमा मिंगो मैम तो ऑब्वियसली सी इज एवरी टाइम एक्साइटेड। कुलासी येप्टो मैम, ओके ओके ओके। ये खाना दे के कौन जाना नहीं चाहेगा, भले ट्रेनिंग तो लेने नहीं चाहेगा, ये खाने के लिए चाहेगा हम लोग, ठीक है। थाईलैंड पेरिंग बॉम्जन मैम इज हैप्पी, है ना। देखो अब आप देखिए, ये देखिए डाइनिंग हॉल है, ये बाहर का डाइनिंग हॉल है, अंदर भी डाइनिंग हॉल है, आपका मर्जी। उषा रानी मैम सी इज एक्साइटेड। अंदर डाइनिंग, मैंने सभी चीज, अंजिल रिंगी मैम वेरी एक्साइटेड। डाइनिंग हॉल बाहर में, कैंपी मैम एक्साइटेड, रिवोन्सन तंगजम सारी वाह सारे अमेजिंग मैसन सेट्री मायूम, ओके ओके ओके। सो डाइनिंग हॉल है, ये बाहर का कुमला मैम, ओके सी इज वेरी एक्साइटेड। तो अभी एक्साइटेड हो आप लोग, बहुत एक्साइटेड हो। गेलर मैम, ओके ओके ओके। पिंटू मैं एक्साइटेड हूँ, मैं बाद में और पिक्चर दिखाऊंगा एक्साइटेड को और बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये डाइनिंग हॉल है, इस तरह का डाइनिंग हॉल है, अंदर भी है बाहर भी है ना। और उसके बाद जिसको हेल्थ का कॉन्शियस है उसके लिए जिम भी है ना। तो मैंने यहाँ पे जिम भी है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड आप लोगों के पास जिम वहाँ पे मिलेगा, है ना। स्विमिंग पूल भी है, बहुत सारे लोग तो गुवाहाटी में खूब दिन रात स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए स्विमिंग पूल कितना स्टैंडर्ड लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल है। तो आप देखिए इतने बड़े लेवल पे वहाँ पे मैंने कहा था ट्रेनिंग कम जो हम लोग एक्सप्लोर करने जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है आप बताइए, है ना। देखो ये चीज़ें थे, ये है एक हमने आपको वाई ट्रेनिंग से इम्पोर्टेंट, और उसके बाद में बैंकॉक में ही हम लोग वाई वी हैव चूजन टू कंडक्ट दैट RTW ने बैंकॉक। उसके बाद में मैंने आपका सारा जो रेडिसन ब्लू प्लाजा बैंकॉक थाईलैंड का मैंने एटमॉस्फेयर आप सभी को दिखा दिया। आप लोग हैप्पी है, आप लोग खुश है, आप लोग रेडी है। तो अगर रेडी है तो सब हर कोई यस यस लिखे। आर यू रेडी? रेडी है, ओके ओके, एवरीवन इज रेडी, नाइस नाइस नाइस, एवरीवन इज रेडी। हाँ देखो ये तो हो गया ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग लेके भी हम मजा लेने जा रहे हैं। देखो एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर आपका सोच को बनेगा, आपका पर्सपेक्टिव जो सोचने का तरीका है वो बहुत अपग्रेड होगा। योर विजन विल बी मोर क्लियर। और फिर जो सपनों के लिए आप काम कर रहे हो ना, आप उस सपनों में 100% सक्सेसफुल होगा। मैं तो एक स्टेप आगे जाके कहूँगा, जैसे हमेशा हम लोग बोलते हैं कि बेस्ट वे का प्रोडक्ट 101% रिजल्ट है, उसी तरह ये जो 4 नाइट 5 डेज का जो बैंकॉक RTW ट्रेनिंग और कम ट्रिप है, दैट विल बी द, मैंने कहा वो आपका जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस क्रिएट करेगा, है ना। देखो उसके बाद मजा ही मजा है ना। तो उसके बाद में हम लोग 3 डेज या 4 डेज हम लोग क्या करना है, एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ बैंकॉक एंड पटाया। बहुत मजा, मैं तो पहले भी जाके आया हूँ, लेकिन जो है ना, जो एक बार बैंकॉक जाके आ गया ना, वो बार बार जाने का मन करेगा। होता ना कहीं जैसे एक बार गया जाने मन नहीं, ओ जाके आ गया मुझे अभी जाना नहीं है, ऐसा होता है ना। बहुत जगह ऐसा होता है, कोई बोलता है कि मैंने वहाँ विजिट किया, वो कोई मुझे बोले सर आप वहाँ चलो, तो मैं अगर मुझे पता है कि मैंने पहले वहाँ विजिट किया, देन आई विल से छोड़ो मैंने तो पहले विजिट करे, मैं दोबारा जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर बैंकॉक मुझे लोग 1000 बार चलने के बोले तो भी मैं जाऊँगा। जिसने थाईलैंड का एक बार टेस्ट ले लिया वो बार बार थाईलैंड जाएगा। तो वो वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, आप जाना नहीं चाहता देन ऑल्सो वो आपको खींचेगा, ये चीज़ है। तो हम लोग ट्रेनिंग पार्ट को कंप्लीट किया, लेकिन वहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ विजिट करने जा रहे हैं वो भी मैं आप लोग को थोड़ा ग्लांसेस दिखाना चाहता हूँ। द एक्सप्लोरिंग ब्यूटीफुल बैंकॉक एंड पटाया। तो सबसे मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें, पटाया सी बीच एक्टिविटीज़ होगा, बहुत सुंदर है, मिस मैरेजिंग है, नेचुरल है। आप वहाँ पे जाके सारे दुनिया बोल जाओगे। बोल्ड एक्टिविटीज़ है, बोटिंग है, ग्लाइडिंग है, अंडर वाटर, मैंने बहुत सारा एक्टिविटीज़ है ना। आप मैंने 10 दिन या महीना भर भी वहाँ रहने मन करोगे, आप बोलोगे यार मैं यहीं रह जाता हूँ, आप लोग वापस चला जाइए। इतना सुंदर जगह है पटाया, जो सी बीच। जिन लोगों ने पहले एक्सपीरियंस किया था वो तो और एक्साइटेड है, 9 लोग तो एक्साइटेड हो गए होगा,
जो ऑलरेडी जा चुका है, दे आर ऑल्सो एक्साइटेड। मैं भी एक्साइटेड हूँ, मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, फिर भी मैं भी एक्साइटेड हूँ स्विमिंग करने के लिए, है ना। सारे में वो रबर लगा लेगा, कोई बात नहीं है। तो वो लगा कि मैंने कहा स्विमिंग कर सकते ना। मैंने कहता एक होता ना, मैंने बार बार वो चीज़ें आपको बार बार बुलाता है यार। पता है ऑलवेज से दैट प्लीज़ आप वापस आइए, और आप हमेशा वापस वहाँ जाने का मन करेगा, इतना सुंदर जगह है। उसके बाद में आपको देखा अल्काजार शो। ये देखो, ये इसको देख के ना मैंने बिलीव ही नहीं होता है। आपको लगेगा ये इस दुनिया में ही नहीं है, आपको लगेगा आप कहीं दुनिया में हो, अलग दुनिया में। आपको लगेगा कि हम फेरी टेल का जो वर्ल्ड होता है ना, फेरी टेल नहीं होता है क्या, फेरी टेल वर्ल्ड, कॉस्मिक वर्ल्ड, सच में ऐसा ही होता है क्या? ऐसा भी लोग होते थे क्या? ऐसा भी होता है क्या? आप उसको देख के मैं तो आप सभी को बोल रहा हूं, आप, मैंने कहता इसको बार बार देखने का मन करेगा, कभी भी आपको बोर ही नहीं होगा। एक बार घुस जाओ, आप बोलोगे यार मुझे मौका मिलता तो मैं तो 10 बार देखता। अभी मैं उसको कैसे बताऊं? आई कैनॉट एक्सप्लेन इट, आई कैनॉट एक्सप्लेन। लेकिन उसको देखने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। इतना सुंदर है, इतना सुंदर। आपको लगा ये रियल है क्या? ये ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी दुनिया है क्या? और वो इंसानी है, हमारा तरह इंसानी है, लेकिन इस तरह से एक्टिविटीज करता ना। उसका जो अल्काजार शो में ऑलमोस्ट इससे 1 आवर्स या 2 आवर्स का शो है, आप छोड़ने मन नहीं करेगा। अगर आप भले बाकी जगह जाने मन नहीं करेगा, लेकिन जब भी थाईलैंड जाओगे आप बोलेगा पहले मैं तो अल्काजार शो ही जाऊंगा, बाकी बाद में। इतना सुंदर शो है, इतना सुंदर शो है, यू वोंट बिलीव। हम आपको मैंने कहता प्रोवोक नहीं करे वहां ले जाने के लिए, हम आपको मैंने मोटिवेट नहीं करे वहां ले जाने के लिए। ये सच्चाई है जो मैंने अपनी आंखों से देख के आया। वो देखा ना 6 फीट का लेडी लोग है। हम लोग तो उसका साथ खा रहा से उसका बच्चा जैसा लगता है देख के। इतना सुंदर शो है, आप लोग को कैसे बताए है कि नहीं। खाओ या नेशनल पार्क, ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। इसमें भी सब मैंने कहा था आपको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर जगह है। यू कैन एक्सपीरियंस इट। अब मैं अपने मुंह से तो सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊंगा, तो आप वहां जाओगे, आप यहाँ जो खाओ या नेशनल पार्क में जाओगे ना, आपको लगेगा यार कहाँ आ गया। इतना सुंदर, अमेजिंग, हर चीज आपको लगे ये क्या चीज है। अब जंगल तो हमारे यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उस जंगल में खास है ना, बात वही है, उस जंगल में कुछ खास है और आपको वहां खास देखने को जाना है। तो आगे चलते हैं। आप देखो ये वर्ल्ड सफारी, हमारे जैसे सफारी बोले वर्ल्ड सफारी, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज होता है। आप व्यू ऑन बिलो कि हाथी इतना सुंदर से पेंटिंग करता है। हाथी जो होता है ना, जसला मैंने खरीदा था, मैं तो इस बार खरीदने वाला हूँ। पहले बार मैं बाद में सोचा यार खरीद लेना चाहता, लेकिन जो नहीं गया ना वो बिलीव नहीं करेगा, आपको बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, हाथी कैसे पेंटिंग कर सकता है। इतना सुंदर पेंटिंग करता है, जो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है, जो आदमी नहीं कर सकता है, वो हाथी पेंटिंग करके आपको ऑन द स्पॉट पेंटिंग करके वो देता है। यू वोंट बिलीव इट, ऐसा ऐसा कमाल का है। आप डॉल्फिन शो देख लो, आप बोलोगे यार ऐसा भी दुनिया है। वहां पे औरंगटन बोलता है, जो बंदर होता है, वो लोग भी वो करता क्या था, WWE खेलता है वो लोग, इतना सुंदर से वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्रूज राइड, आप सभी को पता है, मुझे पता है, ये तो हर किसी का फेवरेट है। तो क्रूज राइड भी है, बहुत बढ़िया क्रूज राइड होगा, बहुत अमेजिंग होगा। तो ये क्या चीजें हैं, हमारा 4 नाइट एंड 5 डेज का वहाँ प्रोग्राम होगा। कैंपी मैम का फेवरेट है। तो 4 नाइट 5 डेज का ये प्रोग्राम है। लेकिन व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये सबको ट्रेनिंग जाने के लिए वहाँ पे, या वहाँ पे थाईलैंड घूमने के लिए आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो मैं शॉर्टकट में पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट योर फील्ड एक्टिविटी टू अचीव द टारगेट। आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, आप जितना मैंने आप अपने एक्टिविटीज को बढ़ाओ, एक्टिविटीज को फुल रन करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो टॉप लीडर हो, चाहे मैंने कोई भी हो, हर कोई एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लीडर है तो हम घर में बैठा हुआ है कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब
मन आपका टीम जाएगा और आप नहीं जाएगा तो नुकसान तो आपको है कि नहीं है। तो वही बोलता है, देखो मैंने आपका एक्शन बोलना चाहिए। अब हम लोग होते, कुछ लोग होते बहुत ज़्यादा बोलता है लेकिन उसका एक्शन जीरो होता है। देखो यहाँ लोग आपको लोग आपके एक्शन से पहचानेगा, आपको बोलने से नहीं पहचानेगा। एक दीपक वजह सर हमेशा बोलता है, लोग आप जो बोलता है वो नहीं करेगा, लोग आप जो करता है वही करेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, इतना ये रियली है, लोग वो नहीं करेगा जो आप बोलता है। कुछ होता है ना, सिर्फ एडवाइस देता है, बड़ा बड़ा बात करता है, लेक्चर देता है, लेकिन फिर में जीरो है, आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। पीपुल विल फॉलो दोस हु आर इन फील्ड। आप जो बोलता है वो कोई नहीं करेगा, जो आप करते हो वो टीम करेगा। अगर आप घर में बैठ के बोलोगे तो टीम भी घर में बैठ के बोलेगा, है ना। अगर आप मैंने फील्ड में एक्टिविटीज नहीं करोगे, टीम भी फील्ड में एक्टिविटीज नहीं करेगा। तो सभी से ऊपर से लेके नीचे तक, लीडर से लेके नीचे तक सभी से रिक्वेस्ट करेगा कि फास्टन योर फील्ड एक्टिविटीज टू अचीव द टारगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोट इंपॉर्टेंट ऑफ RTW एंड ट्रेनिंग ट्रिप टू न्यू प्रोस्पेक्ट। जो आप नए प्रोस्पेक्ट को जो प्लान शो कर रहे हो, जो प्लान बताते हो, उसको ज्वाइन करते हो, उसी वक्त आप उनको RTW का इंपॉर्टेंट भी बता दो और मैंने थाईलैंड का जो टूर के बारे में भी उनको जानकारी दे दो, ताकि वो भी आपके साथ जाए, है ना। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट शुड बी ऑफ मैक्सिमम अचीवमेंट फ्रॉम योर टीम। आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि आपका टीम से मैक्सिमम अचीवमेंट हो और मैक्सिमम अचीवमेंट करके वो भी उस ट्रेनिंग में मैंने अटेंड करे और वो भी थाईलैंड जाए। देखो ये एक्टिविटी से आपका क्या बेनिफिट होगा, जो आप मान क्या करोगे, फील्ड एक्टिविटी फास्टन करोगे, इंपॉर्टेंट और RTW और थाईलैंड ट्रिप के बारे में बताओगे। आप मैंने कहता आपका टारगेट क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों को मैंने अचीवमेंट दिलाने की कोशिश करोगे। उसी वक्त आपका डेली पे आउट भी इंक्रीज होगा। आपका जो है ना लेवल, जो सिस्टम का लेवल है और सिस्टम का रिवॉर्ड है, वो भी आपका फास्टली होगा। तो देखो एक काम में आपका एक वर्ड, लेकिन आपका 10 काम एक ही साथ में हो रहा है कि नहीं। देखो कंपनी विल प्रोवाइड कंटिन्यूसली 3 मंथ टारगेट। मान के चले आपका पहला टारगेट कहाँ से स्टार्ट है, 24 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक है। जैसा ये कंप्लीट हुआ, जिन्होंने कंप्लीट किया उनको गूगल लिंक मिलेगा। उनको क्या करना है, गूगल लिंक में अपना डिटेल भराना है, पासपोर्ट देना है और मैंने कहा पासपोर्ट देना है और पासपोर्ट साइज फोटो देना है, ताकि उसका आइडेंटिटी कार्ड बन जाए। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि सब एक बार हो जाने का होगा, ऐसा नहीं। अगर मान के चलिए 24 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक किसी ने कुछ मान के चलिए 50 लोगों ने अचीव कर लिया, तो उसका हम लोग गूगल लिंक में पहले एंट्री कर देंगे, पासपोर्ट बना देंगे, पासपोर्ट भी ले लेंगे और उसके बाद में उसका फोटो भी लेके आइडेंटिटी कार्ड भी बनाना शुरू हो जाएगा, ताकि हमारा वर्क इजी हो जाए। उसी तरह सेकेंड जो टारगेट होगा 26 अगस्त से लेके 26 सितंबर, एज्यूम कर लो, है कि नहीं। एज्यूम कर लो कि जैसे 24 अगस्त को खत्म हुआ, एक दिन गैप किया, 26 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक फिर हम लोग ने टारगेट दिया। जैसे टारगेट खत्म होते हैं फिर क्या होगा मालूम है, फिर क्या करेंगे, वही मैंने जो आपका गूगल जो लिंक है उसी में जो ने अचीव किया उसका नाम जाएगा, फोटो जाएगा और पासपोर्ट जाएगा, ताकि काम इजी हो। उसी तरह लास्ट टारगेट होगा, थर्ड वन का टारगेट होगा, एज्यूम कर लो 28 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। उसके बाद में फाइनल वो सब लोग कलेक्टिवली जाके फिर मैंने क्या था फ्लाइट टिकट काटेगा, फिर सब जाके हम क्या करेंगे, फ्लाइट वी विल बी फ्लाइंग थाईलैंड इन मिड नवंबर और लास्ट पार्ट ऑफ द नवंबर, है ना। लेकिन इसमें क्या चाहिए, एवरीवन पुट होल एफर्ट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिप। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ट्रिप्स के लिए हर कोई एफर्ट कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और बेस्ट देके जो हमारे RTW 4 का मैंने कहा था जो थाईलैंड घूमना होगा उसको आप लोग बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस कराइए। और आई बिलीव डेट हमारा लीडर्स जो है, हमारा एसोसिएट जो है, हमारा जो बेस्ट वे फाइटर्स है, दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द एबिलिटी, और मुझे आशा है 100% श्योर है आप सब सक्सेस कराओगे ही कराओगे। देखो अब फाइनली आता हूँ, मान के चलिए
आप लोग ने तो टारगेट टू अचीव करा, देखा पूरा लेडी खुशी से पूरा खुशी ने देख रहा है ना पिक्चर में, शी इज वेरी हैप्पी, क्योंकि उन्होंने क्या है थाईलैंड अचीव करे, बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। लेकिन अगर पासपोर्ट ही नहीं होगा तो जा पाओगे क्या? ना, नहीं जा पाओगे। फिर इस आदमी के तरह आपको आप रो पड़ोगे। पहले तो आपने क्या क्यों खुशी हुआ, वह आई हैव अचीव्ड द मैंने कहा थाईलैंड टारगेट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन बिना पासपोर्ट का तो वहाँ एंट्री है नहीं, फिर आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है, फिर नहीं जा पाया, फिर आप क्या करोगे? इस आदमी के तरह रहोगे, फिर आप बेसवे नहीं करोगे, फिर बोलोगे बेसवे खराब है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ में हुआ? प्रॉब्लम आपने अपने पासपोर्ट नहीं बनाया। जिन्होंने पासपोर्ट बनाया सभी को मेरे तरफ से कंग्रेचुलेशन, और जिन्होंने नहीं बनाया मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से बनाने का स्टार्ट कर दे। आई कैन से दैट एटलीस्ट इट विल टेक 1.5 month, कम से कम, क्योंकि स्टिल यू आर हैविंग अ टाइम, 3 months देयर। लेकिन अगर आप घर में बैठे होकर बोलोगे कि यार 3 महीना हो जाएगा, जब समय पे आएगा होगा, समय पे आएगा होगा, हो सकता है कि समय पे नहीं आए। इसलिए आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो बेसवे में, आपका सपना इतना बड़ा, आप लोगों का, आप लोगों का विजन इतना बड़ा है, पूरे सपने आपको बेसवे से फुलफिल करना है, तो आप एक छोटा सा पासपोर्ट भी नहीं बना सकते हो, तो आप कैसे बेसवे कर सकते हो? मेरे कहने का मतलब इतना छोटा सा पासपोर्ट भी नहीं बना सकते हो। इसका कीमत भी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक इट मे बी 1500 to 2500, दैट मच ओनली। आप इतना पैसा खर्चा करते हो आप लोग, बहुत सारी चीज़, कपड़ों में 10,000 20,000 का कपड़ा लेता है, जूता लेता है, चप्पल लेता है कि नहीं लेता है? बेस्ट वाला तो सब ब्रांड है, और ब्रांड पहनते हो आप लोग। मेरा कहना, हाँ मैंने कहता लेडीज लोग का तो और ज़्यादा ब्रांड होता है, मैंने कहता उसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कहूँगा आप मान के चले गुवाहाटी RTW में कोई लेडी आया तो उसके कपड़ों में नहीं होने से भी 15 से 20,000 या 25,000 तो गया होगा, 100% गया होगा। अगर कोई लड़का आया तो पक्का 10-15 हज़ार तो गया होगा कपड़ा में। लेकिन ये पासपोर्ट का कितना प्राइस है पता है आप लोग का? 1500 to 2500। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सकता है पासपोर्ट जल्दी बना लीजिए। मैं भी मदद करने के लिए कोशिश करूंगा, लिंक लगाने के लिए कोशिश करूंगा। मैंने इंकुमला मैम है मोकोकचो से, उन्होंने मेरे को कॉल किया था कि मुझे पासपोर्ट बनाना है, कैसे करना है। तो जो नागालैंड वाला है, स्पेशली जो मोकोकचो हो गया, मून हो गया, डिमापुर, आप लोग के तो बहुत आसान है। डिमापुर यू कैन मेक इट इन डिमापुर ओनली, और आपको पासपोर्ट मैंने कहते डिमापुर से हो जाएगा और ज़्यादा दिन नहीं लगता। मेरा ख्याल से अभी से अगर प्रोसेस करके रख दोगे ना, इफ यू डू प्रोसेस नाउ इट विल टेक अनदर 1.5 month ओनली, नॉट मोर देन दैट। अगर आप तत्काल में करना चाहते हो इट विल टेक 15 to 20 days। वो फास्टली इट विल बी समवॉट एक्सपेंसिव, बट मैंने कहता आपका ड्रीम से तो बड़ा नहीं ना, आपके सपने से बड़ा है क्या वो पैसा? आपका सपने से तो बड़ा नहीं है, आपका ड्रीम से तो बड़ा नहीं है, आपका सोच से तो बड़ा नहीं है। तो इसलिए जितने भी जो जिसके पास पासपोर्ट है, मैं दोबारा सभी को कंग्रेचुलेशन कर देना चाहूँगा, आप अचीव कीजिए। और जिसका पास पासपोर्ट नहीं है वो काम के साथ में अपने एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हुए जितना जल्दी हो सकता है पासपोर्ट बना लीजिए, क्योंकि पासपोर्ट का बिना वहाँ एंट्री नहीं है। वीज़ा अभी मैंने क्या था, वीज़ा फॉर इंडिया थाईलैंड अभी फ्री है, लेकिन आपको पासपोर्ट तो चाहिए। तो देखो, तो लास्टली मुझे आशा है कि आप लोग, आज मैंने जो भी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर किया है, ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और हम लोग बैंकॉक में ही ट्रेनिंग क्यों लगा रहे हैं, और हमारा वहाँ घूमना क्यों जरूरी है, और इसके लिए आप लोगों को क्या क्या एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, वो मैंने ट्रेनिंग से लेके, घूमने से लेके, जो मैंने पासपोर्ट तक बात किया ना, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। और ध्यान दे के मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना एफर्ट लगाओ, अपना पूरा एफर्ट लगा के। मैं चाहता हूँ कि हर कोई अचीव करे, और मैं चाहता हूँ कि गुवाहाटी में 150 लोग जैसे आए थे, मैं चाहता हूँ कि बैंकॉक में मोर देन 200 to 300 हो। कितना बढ़िया लगेगा, कितना मज़ा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा, हर किसी का जिन्होंने अपने सपने लेके बेसवे में जोड़ा, बेसवे में काम कर रहा है, वो आपका 100% सक्सेस होगा। बात यही है कि जो चीज़ें हमने आप सभी को बताया
उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंटेशन करो। यहाँ पे क्या है कि सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करो, अपना दिमाग मत लगाओ। ज़्यादा दिमाग लगेगा प्रॉब्लम आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने से आपको रोना ही पड़ेगा लास्ट में जाके। सिस्टम का दिमाग लगाओ और कुछ करने का जरूर नहीं है। सिस्टम का दिमाग से चलो, अब सक्सेस होंगे। अपना दिमाग लगाओगे, अपना ज़्यादा सोचोगे, मन मर्जी करोगे, तो आप आज हम लोग इस लेवल पे क्यों है? बिकॉज वी हैव जस्ट फॉलो द सिस्टम। आज मैं क्या बात कर, सिस्टम का ही तो बात कर रहा हूँ ना। और जो मैंने अभी पीपीटी बनाया था, मैं आपको लीडर्स ग्रुप में शेयर करूँगा। उसमें स्लाइडली जो भी चेंजेस करना है करके आप लोग अपने टीम को मैंने कहा प्रमोट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, ये सारा चीज़ें कर सकते हो। और मैं अभी यहाँ पे मैं जितना भी हमारा कंपनी का जो न्यूली अपॉइंटेड प्रमोटर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी वीडियो बना के प्रमोशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि 3 मंथ ज़्यादा लंबा दिन नहीं होता है। वी थिंक देन हम लोग बोलेंगे 3 महीना है, 3 महीना है, लेकिन 3 महीना कब निकल गया पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैं सारा प्रमोटर से भी बोलूँगा कि अपने लेवल पे नेशनली सबके लिए, जैसे मैंने आज जूम रखा, आप लोग स्टार्ट कीजिए, अपने लेवल पे स्टार्ट कीजिए। मैंने वीडियो बनाई है, नॉट ओनली प्रमोटर, जितना भी बेस्ट वे का लीडर्स है, जितना भी बेस्ट वे का एसोसिएट है, और जितना हो सकता है सारा ग्रुप में मैंने कहा था शेयर कीजिए, सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। इससे आपका बिजनेस का ग्रोथ में बहुत फास्ट होगा। सो with this I thank each and everyone for attending today's session and wish everyone go diamond from best way. Take care. God bless all of you and good night.